इस्लामाबाद के H9 बचत बाजार में आग लगने से 700 दुकानें जल गईं। इस्लामाबाद इंतजामिया के मुताबिक आग गारमेंट सेक्शन में लगी। आग ने बर्तनों वाले सेक्शन को भी अपनी लपेट में ले लिया। 31 फायर ब्रिगेड्स ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। आग पर मुकम्मल काबू पा लिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का आतिश ज़दगी के वाक़े की तहकीकात का हुक्म। मोहसिन नकवी ने चेयरमैन CDA और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का केस सुनने वाले फुल कोर्ट जजेस का इजलास कुछ देर में होगा। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा समेत 13 जजेस कोर्ट ऑर्डर पर मुशावरत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज फैसला महफूज किया था। पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा था, जिसे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। बानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस में साबिक वज़ीर आला परवेज खटक ने अदालत के सामने बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा, नैब ने मई 2023 में मुझसे 190 मिलियन पाउंड के हवाले से बयान लिया। शहजाद अकबर ने काबीना को बताया था कि पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर बाहर भेजी गई बड़ी रकम काबीना में पकड़ी गई। शहजाद अकबर ने बताया कि पकड़ी गई रकम पाकिस्तान को वापस की जाएगी। ये मामला काबीना के एजेंडे पर नहीं था। मीटिंग में इजाफी एजेंडे के तौर पर सामने लाया गया। इजाफी एजेंडे पर मुझ समेत दीगर काबीना अरकान ने एतराज किया था। काबीना में रकम के हवाले से कागजात बंद लिफाफे में पेश किए गए। बानी PTI और बुशरा बीबी कमरा अदालत में मौजूद थे। रेफरेंस की समाअत 13 जुलाई तक मुलतवी। केस के दीगर 2 गवाह आजम खान और जुबैदा जलाल अदालत में पेश न हो सके। बानी PTI की सुप्रीम कोर्ट से नैब तरामीम कल अदम करार देने के खिलाफ अपीलें खारिज करने की इस्तेदाद। अदालत में जमा कराए गए जवाब में बानी PTI का कहना है कि किसी की करप्शन बचाने के लिए कानून में तरामीम किसी बनाना रिपब्लिक में भी नहीं होता। पार्लियामेंट को कानून साजी आइन के मुताबिक करनी चाहिए। नैब इख्तियार का गलत इस्तेमाल करता है तो तरामीम उसे रोकने की हद तक होनी चाहिए। कानून का मकसद किसी फर्द वाहिद के लिए नहीं बल्कि अवाम के लिए होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को हक़ाइक़ के सामने आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। दौरान समाअत जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि तरामीम का फायदा आपको भी हुआ। मेरा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि मेरी ज़ात का नहीं बल्कि मुल्क का मामला है। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम पर फॉर्म 45 कब अपलोड हुए? इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने इलेक्शन कमीशन को रिकॉर्ड जमा कराने का हुक्म दे दिया। NA-47 इस्लामाबाद में मुबैना धांधली के खिलाफ केस में शिकायत करने वाले PTI उम्मीदवार शोएब शाहीन ने कहा, जैसे ही RO के पास नताइज आए EMS पर अपलोड करना है। देर हो तो वजूहात लिखनी है। रिटर्निंग ऑफिसर ने कौन से रिजल्ट को कब अपलोड किया, वक्त बता दें। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने पूछा, क्या व्हाट्सएप के जरिए फॉर्म भेजे गए? रिटर्निंग ऑफिसर के वकील ने बताया कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने स्क्रीन शॉट नहीं भेजे बल्कि जाती हैसियत में RO को फॉर्म दिया। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने कहा, आप इसका रिकॉर्ड दे दें। इसमें मसला क्या है? रिटर्निंग ऑफिसर पार्टी नहीं, वो क्यों ये रिकॉर्ड नहीं दे रहे? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। वफाकी काबीना ने PWD का महकमा खत्म करने की बाज़ाबिता मंजूरी दे दी। वज़ारत हाउसिंग एंड वर्क्स ने PWD की कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग दी। इजलास में मुख्तलिफ अपीलों में वफाकी सर्विस ट्राइब्यूनल्स के मुख्तलिफ फैसलों पर अमल दरामद की मंजूरी। किंग हम्माद यूनिवर्सिटी ऑफ नर्सिंग एंड एसोसिएटेड मेडिकल साइंसेज बिल मंजूर। अमीर जमात इस्लामी नईमुर रहमान का कहना है कि बिजली का जालिमाना स्लैब खत्म करके कीमत कम की जाए। सस्ती बिजली बुनियादी हक है, टैक्स खत्म किए जाएं। लाहौर में लेस्को ऑफिस के बाहर धरने से खिताब। कहा, 12 जुलाई को इस्लामाबाद में तारीखी धरना होगा। हमें खैरात के ऐलानात नहीं, हक चाहिए। शहराए नीलम पर मुसाफिर जीप दरियाई नीलम में जा गिरी। 14 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
कराची के इलाके कोरंगी में फायरिंग से एक शख्स हलाक। SSP कोरंगी के मुताबिक वाकया जाती दुश्मनी पर पेश आया। मकतूल नौमान अपना होटल बंद करके जा रहा था। मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान ने नौमान पर फायरिंग की। नौमान ने जख्मी हालत में ही एक मुल्जिम को पकड़ लिया। करीब मौजूद शहरियों ने मुल्जिम पर तशद्दुद किया। तशद्दुद से मुल्जिम हलाक हो गया। हलाक होने वाले मुल्जिम का साथी मोटरसाइकिल समेत फरार। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक केस में पेशरफ्त। इलेक्शन कमीशन ने 29 सितंबर को इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन कराने की यकीन दहानी करा दी। कहा इलेक्शन के लिए इलेक्शन एक्ट में तरमीम भी जरूरी है। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक मामला भी क्लियर नहीं। अगले 2 हफ्तों में 2 नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाएंगे। चार दिन में अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल में पनाह लिए फ़लस्तीनियों पर चौथा हमला। अमरीकी रुकने कांग्रेस ने कहा इसराइल नस्ल कुशी कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इसराइल की फैलती ज़मीनी कार्रवाई से बचने के लिए हज़ारों फ़लस्तीनी जहां समझ आए दौड़ रहे हैं। नहीं पता कौन सी जगह इसराइली हमलों से महफूज है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की मायूस कुन परफॉर्मेंस पर चेयरमैन PCB ने सर्जरी शुरू कर दी। सिलेक्शन कमेटी के 2 अरकान वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को निकाल दिया गया। दोनों को परफॉर्म न करने वाले खिलाड़ियों की टीम में सिलेक्शन महंगी पड़ गई। मोहम्मद यूसुफ, असद शफीक और बिलाल अफजल सिलेक्शन कमेटी में रहेंगे। अंदरूनी ज़राए का दावा है कि वर्ल्ड कप स्क्वाड के इंतखाब में वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक का अमल दखल ज्यादा था। PCB इलामी में कहा गया है कि वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक की खिदमत अब मजीद दरकार नहीं। सिलेक्शन कमेटी की नई शक्ल क्या होगी ऐलान बाद में किया जाएगा। अब्दुल रज़ाक को वुमेन सिलेक्शन कमेटी से भी निकाल दिया गया। नेटो के 3 रोजा सरबराह इजलास का आज से वाशिंगटन में आगाज। फौजी इतिहाद की 75वीं सालगिरह के मौके पर मुनक्किद इजलास में यूक्रेन जंग पर तवज्जो मरकूज। रुकन ममालिक की जानिब से यूक्रेन की अगले बरस तक $43 अरब की इजाफी इमदाद का ऐलान मुतवक्के। एशिया और बहरुल काहिल में चीन के बढ़ते असर रसूख पर बातचीत का भी इम्कान। सदर बाइडन की मेजबानी में इजलास। बरतानिया के वजीर आजम कीर स्टारमर, फ्रांस के सदर मैक्रोन, नेटो के सबकदोश होने वाले सेक्रेटरी जनरल समेत अहम रहनुमाओं की शिरकत। पाकिस्तान के 2 कोहपेमाओं ने नांगा पर्वत को सर कर लिया। दिलावर सतपारा और फिदा अली सीजन में नांगा पर्वत सर करने वाले पहले पाकिस्तानी हैं। 8126 मीटर बुलंद नांगा पर्वत दुनिया की नवी बुलंद चोटी है। नेपाल के लकपा शेरपा और पैम्बा शेरपा ने भी नांगा पर्वत सर कर लिया। और वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में आज वेस्ट इंडीज का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से शाम 4:30 बजे। दूसरा मैच इंडिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान रात 8:30 बजे खेला जाएगा। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है।